श्री राम। जब हिमवान और मैना के घर में पुत्री ने जन्म लिया तो वहाँ पर नारद जी आए थे। तो उन्होंने कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा बताइए तो इस कन्या के बारे में। तो उन्होंने कहा, ये कन्या सब गुणों की खान है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। तो योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में एक ऐसी ही रेखा है। तो देवर्षि की वाणी झूठी न होगी। यह विचार कर हिमवान, परम सुंदर, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। और जो फिर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, ऐसे कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने कहा समान निस्वार्थ कि सुनो, हिमवान विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, हे श्री दानव, रघुवीर, मनुष्य के समान नाग कोई और दीनों मुनि का हित करने कोई वाला भी नहीं मिटा सकते हैं। हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पति के वचन पापों का हरण करने वाला, मैना उठकर सदा कल्याणकारी, के पास गई। विज्ञान और पार्वती भक्ति को को देने वाला, आंखों में आंसू माया, मोह उसे और स्नेह मल का से नाश गोद करने में बैठा वाला, लिया। परम निर्मल प्रेम रूपी उनको जल हृदय से लगाने परिपूर्ण लगी तथा प्रेम मंगलमय से मैना है। का गला क्या भराया, कुछ कहा श्री नहीं जाता। रामचरितमानस जगत जननी भवानी जो जो सर्वज्ञ मनुष्य ठहरी, भक्तिपूर्वक वे माता को इस सुख मान देने सरोवर वाली में गोता लगाते कोमल वाणी हैं, बोलने लगी। वे संसार रूपी सूर्य सुनो, की मैंने अति ऐसा प्रचंड स्वप्न किरणों देखा से है नहीं कि मुझे जलते। एक सुंदर, तो ये रामचरितमानस बहुत ही पुण्य ब्राह्मण ने ऐसा दायक उपदेश है। किया ये सारे है पापों का नाश तो करने कि वाला नारद जी ने श्री जो कहा है उसे सत्य रामचरितमानस समझकर है। तू जाकर तप कर। आइए हम फिर इसकी ये बात आरती तेरे कर माता लेते पिता हैं। को भी अच्छी लगी है। आरती तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला होगा। तब पार्वती जी शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके तप करने चली गई। कुछ दिन तो उन्होंने जल और वायु का भोजन किया, फिर 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया और फिर उसके बाद सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया। तब उनका नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, सुन पर्वतराज की कुमारी, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे। अब तुझे शिव जी भगवान मिलेंगे। तो बस तब पार्वती जी का शिव जी से विवाह संपन्न हुआ। को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी।